इसमें जब तक पिछली कैंडल का लो ब्रेक ना करे तब तक नहीं निकला जाता है ना, जब पिछली कैंडल का लो ब्रेक करे तब निकला जाता है, ताकि मतलब क्योंकि पिछली कैंडल ब्रेक करे तो और नीचे जा सकता है, उसका स्टॉप लॉस लेते हैं ना। हाँ, पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हैं। हो गया। बंदा आ रहा, बंदा बंदा, ओ मेरे भाई बंदा आ रहा। हम क्यों मत बोलिए कौन क्या हाँ, गजब 100% का प्रॉफिट मारा हूँ। देख तो कैंडल क्या बनी थी, देख हट जाओ हट जाओ। कैंडल तो देखो क्या बनी है। हम नमकीन लेने जा रहे हैं। क्या चाहिए? नमकीन दीजिए 10 वाला। दौड़ो साथ हैं, हाँ शहरी में रहे के साला लॉस में क्यों दिखा रहा है बे, ऊपर जा रहा है तो। कुछ भी क्या आत्मा से ले रही। अरे मेरी जान अपनी आत्मा से बोल के बता। 1000 इतना ऊपर गया है, मैं यहाँ से निकल गया था इधर से कहीं, मैं इतना मूव काज कर लेता 100 पॉइंट का,
अब ट्रेंड को होल्ड होल्ड किया होता तो। बोल दो तुम्हारी। मुझे पता भी था ADX भी स्ट्रॉन्ग था, 50 का सिग्नल दिया था, तब भी मुझे लगा आज का काफ़ी है, 100% निकल गया। नहीं रहा होल्ड किया होता तो पूरा ये मिल जाता। पास से लगाया। ट्रेडिंग व्यू में नहीं होता है इन्वेस्टेड। हाँ बताओ, ट्रेडिंग व्यू में ये क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अगर इतने रुपए का है तो इसको इससे इंटू करते हैं क्वांटिटी से, बताओ।
रेडवा देखो कितना पे चल रहा है। क्या चढ़ी के हेड और मारो, बॉडी वॉडी मत मारो, हमको पट्टी उठा के डाल देंगे, बात मार देते पूरा बॉडी बॉडी भर रही झाट ना समझा सकता। हेड करना हेड करो, बॉडी वॉडी झाट नहीं समझा, बॉडी वॉडी मार ले लेंगे, हमको पट्टी तो डाल देंगे तो चेहरों पे रात भर ले जाएंगे, पट्टी उठा नहीं रहे। वही तो खुले हुए है कि हमको पट्टी उठाएं तो झाट नहीं ले सकते, गाँव में सकते में पा रहा है। माना बिना के कुर्सी के मानेगा नहीं, हाथ में नड़ का प्लेयर नहीं। बस देख ली लाओ, बस बस देख ली तुमको भी समझ गए, तुम्हारा गेम प्ले भी समझ गए, बस वही आ गया। लेने भर के बस रहा गया, देखो तुम्हारी अम्मा है ना, जीबी रोड पे ना चाहेंगे तुम्हारी अपनी अम्मा अपनी अम्मा जीबी रोड पे समझता अपनी अम्मा समझता। हाँ ना लौड़ा नहीं ना, तुमको भी ले लेंगे, तुम्हारे टीममेटों को ले लेंगे, हमें घाट नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। सोच, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कोई अगर ट्रेड किया होता तो उसका कितना फ़ायदा होता। गड़बड़ी कहाँ हो जाती है कि ऊपर जाता है तो नीचे जाता है तो लॉस भी हो जाता है, जबकि ऊपर ही जाता रहता है तो जाते लेते तो फ़ायदा होता। क्या इतना मस्त अपग्रेड गया है, पूरा कोई ट्रेड किया होता तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता। नीचे जाता है और वहीं पे ना वो चला जाता है फिर, और फिर वहाँ से यहाँ से लो ही ना, फिर यहाँ से लो, फिर से प्रॉफिट। हाँ तो देखो, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी मिली है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के लिए। देखो जैसे कि सबसे पहली
पहला पॉइंट तो ये देखो, जैसे पूरा अगर कोई अप ट्रेंड ही अगर कोई ट्रेड किया होता पूरे अप ट्रेंड को, तो सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होता, 500%। पहली चीज़ तो ये कि अप ट्रेंड को ही पूरा ट्रेड करना, अगली बार ट्राई करना इसको कि क्या होता है कि नहीं। ऐसे हिट एंड ट्रायल करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से। और दूसरा पॉइंट, पहला तो यही था कि अप ट्रेंड को ही पूरे ट्रेड करते तो कितना होता है। अब दूसरा पॉइंट ये है खास करके इन्वेस्टिंग के लिए कि अप ट्रेंड में तो जाता है लेकिन नीचे भी तो आता है। वहीं पे जो नीचे आता है जिसकी वजह से इसका पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता है, इतना माइनस में चला जाता है जितना नीचे आता है। तो कहना यही चाह रहे थे कि ऐसे यहाँ पे हाँ लो, और इतना जो नीचे जाएगा वहाँ पे मत इन्वेस्ट किए रहो, और फिर जब नीचे आएगा तो फिर से यहाँ पे अब इन्वेस्ट करो, तो फिर से अब ऊपर जाएगा तो वो आएगा। फिर से जब नीचे आएगा तो अगर इन्वेस्ट करते रहते तो नीचे में भी इन्वेस्ट रहता है तो घटता, जबकि यहाँ पे निकाल लेना है। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा ये कि लो में डालोगे तो फिर से ऊपर जाएगा तो वो करेगा। दूसरा पॉइंट यही था कि जब ऊपर जाएगा तो जब नीचे जाएगा तो पहला पॉइंट की निकाल लेना, ये वाला था कि इधर का वो ना हो लॉस की, ताकि जितना ऊपर गया था उतना नीचे भी चला जाता है निफ्टी हर रोज़, जिसके वजह से जो है केवल आखिर में 1 साल में 15% का ही रिटर्न मिलता है, जबकि एक दिन में हो सकता है 500% निफ्टी बढ़ता हो, जैसे आज बढ़ा है। लेकिन आखिर में 15% क्यों मिलता है? क्योंकि जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी आ जाता है, तो इतना माइनस हो जाता है तो वापस उतना ही केवल मिलता है, तो इसलिए 15% मिलता है। जबकि अगर वहीं पे केवल जब ऊपर गया हो और फिर यहाँ से निकाल दिए थे तो पूरा प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि 15% से बहुत ज़्यादा है, 500%। लेकिन क्योंकि नीचे आ जाता है और फिर ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो हमेशा इतना माइनस होता जाता है और केवल थोड़ा सा ही आखिर में 15% मिलता है। तीसरा पॉइंट में ये भी नोट कर सकते हो जो अभी बोले थे कि ऊपर जाता है नीचे क्योंकि आ जाता है ये, और तो उतना माइनस हो जाता है, फिर ऊपर जाता है तो फिर नीचे आ जाता है, इसीलिए जो है 15% मिलता, नहीं तो केवल एक में ही 500% देने का शायद से दम होता है। तो ये चीज़ थी। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पहला कि ये अप ट्रेंड को ही पूरा ट्रेड कर दोगे तो सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। 100% तो केवल इतने में ही हुआ था, तो बस यही कि अप ट्रेंड को ही पूरा ट्रेंड कर दो कितना प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट में जब ऊपर जाए तो एक तो नीचे जब जाए तो ये वाला पे यहाँ पे निकाल लो पैसा, यहाँ पे नहीं डलाया रहेगा, क्योंकि डलाया रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो फिर इतना जो ऊपर गया था तो उतना नीचे भी आएगा, कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे निकाल लेना है। और फिर जब नीचे आना है फिर इन्वेस्ट करना है ताकि ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो। इस तरीके से इसमें दो चीज़ थी कि एक तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पैसा निकाल लेना है जब नीचे गिरे, और दूसरा ये पहला चीज़ थी, और दूसरा ये कि यहाँ पे लो हो तब इन्वेस्ट करना है तो ऊपर जाए, और ट्रेडिंग में सारे प्लान जो। तीसरा चीज़ ये था कि जो है ऐसे ऊपर जाए तो नीचे भी आता है, क्योंकि देखो इतना ही 500% निफ्टी मूव कर गया, लेकिन हमें एक ईयर में 15% क्यों दिखाता है? क्योंकि जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है तो माइनस भी हो जाता है, इसीलिए फिर से ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, तो केवल इतना ही मिल पाता है आखिर में, इसीलिए 15% दिखाता है। नहीं तो अगर यहाँ पर हम निकाल लेते तो शायद से एक दिन में 500% मिल जाता। सोचो पूरा अगर ट्रेड किए होते तो कितना 1000% हो जाता। इसको छुएगी और फिर से नीचे गिर जाएगा, तो पूरा नीचे को ही सेल कर देते हैं, नीचे जाएगा ही शायद अगर ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया तो, पिछली बार की तरह। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया तो हो सकता है इसको भी तोड़ के निकल जाए, लेकिन अगर नहीं दिया तो यहाँ से उड़ के फिर से नीचे जाएगा तो फिर से पूरा सेल मार दिया जाएगा। बताओ टोटल कितना कंपनी लिस्टेड होता है? 4000। बोलो, टोटल 4000 लिस्टेड होता है टोटल स्टॉक मार्केट में।
नहीं पता 4 और 1000। होंगे सब नहीं पता। हम निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसमें मेरे पास ये सारे स्टॉक्स आ गए थे। अब इस स्टॉक्स में एक स्टॉक है क्रैश वेंचर्स। अब जबकि मैंने डाल रखा है कि प्रॉफिट शुड बी मोर देन 15% फॉर द लास्ट 5 इयर्स, आरओई पहुंचना चाहिए, आरओसी 15% होना चाहिए, ये सब डाल के थे। उसके बाद आपका कैश फ्लो देखो। आइए सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब बेसिक रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके, सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया, है ना। जो बेसिक आप सामान बेच रहे हो, मैं पेन बेच रहा हूं, ये मैंने पेन बनाया 10 रुपए का और 50 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपए। तो 40 रुपए में रहेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे पॉजिटिव। आइए यहां पे आप देखेंगे 2015 से माइनस 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 कब होगा? बट पैसा आता है पॉजिटिव, पैसा जाता है माइनस, पैसा जा रहा है। तो क्रैश वेंचर्स टेक्निकली जो 10 रुपए का पेन है उसको ये बेच रहे हैं 8 रुपए में और 2 रुपए का नुकसान खा रहे हैं। वुड यू वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनी जो अपने बेसिक प्रोडक्ट में नुकसान खा रही है? नहीं। अब इन्होंने क्या एडजस्टमेंट्स कर रखी है अपनी शीट्स में, वो हमें जाके देखना पड़ेगा। क्या पता वो लेजिटिमेट भी तो है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं थिंक यार कंपनी गलत है, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक हम कंपनी को स्टडी ना करें। इतनी जल्दी हर चीज को स्कैम एंड लेबल नहीं करते। तो जब तक इस कंपनी को नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं जानेंगे, वी कांट गेट टू नो। और अक्रूड पेमेंट्स भी होते हैं। अब मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता, ठीक है। आइए, जब मार्केट खुलता है तो शुरू का आधा घंटा और आखिर का आधा घंटा सही में वोलेटाइल होता है, लगता है। हाँ ना। तब ला गए थे तो लोग लेके बैठे थे। क्या एक्सपायरी पे ला गए लेके बैठे थे? हाँ, लोग वहाँ पे लेके बैठे थे, सब लोग मारा गई, सब लोग लेके बैठे हम लोग वहाँ पे। अप ट्रेंड का सही में वोलेटाइल होता है। शुरू का मार्केट खुलता है तो आधा घंटा और जब बंद होता है तो ना। हाँ, उससे गिरा भी है तो अपने रेजिस्टेंस से ही लड़ के गिरा है, रेक्टेंगल के। फिर और बुरा डाउन ट्रेंड में जा रही थी भाई, हम लोग को एंट्री ले लेना चाहिए था। पूरा लग रहा है जितना ऊपर गया था नीचे आ जाएगा, इसी वजह से अपन लक्ष्य। पिछली बार के हाई के रेजिस्टेंस से नीचे गिर गया फिर से लड़के। हाई के रेजिस्टेंस से गिरा है तो उठ भी सकता है पिछली बार की तरह सपोर्ट से। जब वैसे ऐसा क्यों हुआ होगा कि ऊपर जाके फिर इतना नीचे चला गया? इसके पीछे का रीज़न क्या? सब बेच दिए होंगे क्या ऊपर पे? हाँ, जितने लोग लिए थे, हाँ सब ऊपर बेच दिए होंगे क्या? कंपनी थी, सब जितनी कंपनी थी सब वहीं पे टॉप से वो अपने हिसाब से करके बाहर आ गई। सब कंपनी टॉप पे सेल करके बाहर आया है। हाँ, सब कंपनी टॉप पे सेल करके बाहर आया। और सब कंपनी को कैसे पता चला कि यहीं यहीं पे सभी कंपनी को मतलब निकल जाना है? हाँ, सब कंपनी को एक वक्त पे कैसे पता चला? पता का चला उनसे, कंपनी पता थोड़ी करना रहता है, जब मन सब उठा देते हैं। हाँ, तो सारा एक 4 5 6 7 कंडल बनाया तो मतलब 7 कंपनी निकली है, तो कैसे सब 7 को एक ही साथ पता चला? इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि जब भी ऊपर जाए तो ऊपर पे ज़्यादा ऊपर ना करो, जब बढ़े तभी लो। ऊपर जाने पे गिर भी सकता है, जैसे गिर गया, इसलिए जब जा रहा है तो इधर ही पे लो, नहीं तो एकदम टॉप पे जाएगा तो सब बेचेंगे इसी तरीके से तो गिर जाएगा। हाँ, तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जब भी एकदम हाई पे जाए तो हाई पे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी हो, अगर डाउन ट्रेंड पे हाई पे अगर जाए तो वहाँ पे जो है ट्रेड मत लो, क्योंकि वहाँ से जब कंपनी वगैरह बड़ी कंपनी निकलेगी तो अचानक से डाउन ट्रेंड जा सकेगा। इसलिए कहने का मतलब यही है कि जब एकदम हाई पे जाए तो वहाँ पे अप ट्रेंड में एंट्री ना लो जैसे हाई पे जा रहा हो। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि स्टॉप लॉस जो है बड़ा हो जाएगा, टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा। इस तरीके से भी देख सकते हो कि देखो स्टॉप लॉस इतने का और टारगेट केवल इतने का ही मिलेगा, इस तरीके से। लेकिन मेन यही है कि अगर ऊपर चला जाए तो वहाँ पे कहीं एंट्री ना लो अप ट्रेंड का, शुरू में ही धीरे धीरे एंट्री लो। छोटा मुँह वाला ही खेलो, नहीं तो छोटा वाला ही खेलो, शुरू में ही एंट्री लेते रहो, निकलते रहो, यानी कि इधर ही निकलो। और एकदम कभी भी एकदम हाई पे की तरफ एंट्री ना लेना, नहीं तो हाई की तरफ से कभी भी गिर सकता है अचानक से, जैसे गिराज का लर्निंग यही है।
बस आखिर में बोलूँगा जब भी हाई पे हो तो हाई के समय एंट्री ना लो, क्योंकि हाई के समय लोगे तो कभी भी गिर सकता है नीचे। शुरू से ही लगभग एंट्री लेते रहो, और हाई पे जब भी जाने वाला हो तो वहाँ से तुरंत मतलब लगभग जब हाई पे लगभग सपोर्ट के आसपास ही, और वो भी सपोर्ट के थोड़ा पहले ही, क्योंकि रेक्टेंगुलर में होता है उसके सपोर्ट को पहले ही हाई पे निकल जाना, क्योंकि वहाँ से कभी भी गिर सकता है अचानक से। कौन है? कितना नीचे चला गया। मैं जब बोला था तभी एंट्री लेते तो पूरा एक कैंडल मिल गया होता। ADX भी स्ट्रॉन्ग है, 50 पे बता रहा है स्पीकर। फिर से मेरा तो ट्रेंड ट्रेडिंग चाहिए। ऊपर जा रहा है।